हैं बेंगलुरु नॉर्थ में माइनॉरिटीज की एक बड़ी तादाद है, या माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है? जरूर लिया जा रहा है। 4 लाख के करीब माइनॉरिटीज के बेंगलुरु नॉर्थ में वोट हैं, इसी वजह से मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बेंगलुरु सेंट्रल में मुसलमान लोग ज्यादा हैं, फिर भी बेंगलुरु नॉर्थ में मुझे बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज कॉन्फिडेंस मिले रहे हैं। आगे चलकर माइनॉरिटीज को हेब्बाल में हो या किधर भी हो, आगे जो चुनाव आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस देंगे और दिलाएंगे इंशाल्लाह। और माइनॉरिटी कॉन्फिडेंस के बगैर इलेक्शन करना भी मुश्किल है। तो बताइए सर कि बेंगलुरु नॉर्थ में किस तरह का माहौल है इस बार? देखिए, आप बेंगलोर नॉर्थ में आज बहुत बड़ा उत्साह यानी कि समावेश हमने किया है। हमारे प्रोफेसर राजू गौड़ा का आज नॉमिनेशन है, उस हिसाब से यहाँ पर फ्रीडम पार्क में हमने एक पब्लिक मीटिंग करवाई। ऑटो असेंबली से पूरे लोग कार्यकर्ता सब उम्मस होकर आए हुए हैं, खुद आए हुए हैं और अच्छा प्रोग्राम भी हुआ है, जहाँ पे भैरव गौड़ा साहब और बैरती सुरेश साहब और दूसरे यहाँ नॉर्थ के जितने भी एमएलएज और लीडर्स थे वहाँ पर आए, जमा हुए और उनका स्पीच भी हुआ है। और अभी हम नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। माहौल तो बहुत अच्छा है। पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, हेब्बाल से जिस तरह से कांग्रेस को लीड मिलना चाहिए था, वो लीड नहीं मिली। कांग्रेस की हार हुई बेंगलुरु नॉर्थ में। नहीं, बेंगलुरु नॉर्थ में कांग्रेस की हार, देखो पिछले 2019 का इलेक्शन, इसकी बात कुछ अलग थी। आप सब जानते हैं क्या हुआ था। जो कांग्रेस का वेव था उसको बीजेपी ने, भाजपा ने किस तरह उसको वेव को बदलावा गया, पुलवामा आया गया, सब तरह के बात हम गौर कर चुके हैं इससे पहले। उस टाइम पे भी कांग्रेस जीत यकीनी थी, लेकिन हार गए थे। लेकिन आज यहाँ पर कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि यशवंतपुर में एसटी सोमशेखर साहब का हमें समर्थन है और दासरली में मंजुनाथ जो एक्स एमएलए था वो कांग्रेस में शामिल हो चुका है। और यहाँ पर बैरती सुरेश साहब जो मिनिस्टर हैं, हमारे भैरवगढ़ा साहब मिनिस्टर हैं। खियारपुरम में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले इलेक्शन में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जीत हमारे कांग्रेस की यकीनी है इंशाल्लाह। राजू गौड़ा के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, पब्लिक फिगर नहीं है। देखिए, आज अगर आप 2 कैंडिडेट को कंपेयर करेंगे, शोभा क्या पब्लिक फिगर है? शोभा तो ऑलरेडी यशवंतपुर में थी, उससे पहले चिकमंगलुरु में थी, उससे पहले राजेंद्र नगर में थी, उससे पहले और कहीं थी। कहीं ना कहीं पीपल अगर आप कैंडिडेट का कंपेयर करेंगे तो प्रोफेसर राजू गौड़ा को प्रेफर करेंगे। पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर हो चुका है। और ये जो मिनिस्टर थी उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में गो बैक शोभा बोला जा रहा है। उनके खुद बीजेपी के लोग, बीजेपी कार्यकर्ता खुद यहाँ पे जो आई तब गो बैक शोभा का नारा लगाया है। और बहुत से बीजेपी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप खुलकर काम करें, हमारा समर्थन आपको है इंशाल्लाह। तो इस हिसाब से बीजेपी के अलावा जो कांग्रेस की गारंटी जो काम कर रही है, जहाँ पे महिला खुश हैं, हर घर में जो 5,000 रुपये उनको आ रहे हैं, तो वो हिसाब से हम गारंटी के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो शोभा इज नो मैच फॉर राजू गौड़ा। हम देखते हैं बेंगलुरु नॉर्थ में माइनॉरिटीज की एक बड़ी तादाद है, या माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है? जरूर लिया जा रहा है। 4 लाख के करीब माइनॉरिटीज के बेंगलुरु नॉर्थ में वोट हैं, इसी वजह से मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बेंगलुरु सेंट्रल में मुसलमान लोग ज्यादा हैं, फिर भी बेंगलुरु नॉर्थ में मुझे बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज कॉन्फिडेंस मिले रहे हैं। आगे चलकर माइनॉरिटीज को हेब्बाल में हो या किधर भी हो, आगे जो चुनाव आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस देंगे और दिलाएंगे इंशाल्लाह। और माइनॉरिटी कॉन्फिडेंस के बगैर इलेक्शन करना भी मुश्किल है। आखिर में क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज है कि बेंगलुरु नॉर्थ के जितने भी वोटर्स हैं, खासकर हमारे कौम के जितने भी वोटर्स हैं, जुम्मा के दिन इलेक्शन है, आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि आप घरों से बाहर आओ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराओ और कांग्रेस के हक में वोट कराओ। ये ना हो कि आप आराम से बैठ जाएं। एक वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैसला हमारे कानून का, हमारे संविधान का है। हमारे कौम के आगे चलकर दिनों में इज्जत का सवाल जिसे कहते हैं वो है। तो पूरे लोग मुसलमान बाहर निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें। साथ में आपके जितने भी रिश्तेदार हो या आपके दोस्त हो, गैर कौम दोस्त हो, उनको भी लेकर आएँ, ज़्यादा वोट करवाएं ताकि कांग्रेस की जीत हो इंशाअल्लाह। थैंक यू। लोकसभा इलेक्शन 2024 बेंगलुरु नॉर्थ के उम्मीदवार के तौर पर राजू गौड़ा ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर्स कृष्णा बैरेगौड़ा, बैरती सुरेश, पुलकेशी नगर के एमएलए AC श्रीनिवास, बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर और BBMP के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद इस यादगार मौके पर मौजूद थे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल प्रोफेसर MV राजू गौड़ा ने
बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अवामी जलसे से खिताब किया। राजू गौड़ा ने कहा कि बेंगलुरु की तरक्की के लिए कांग्रेस हाईकमांड ने बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए मंसूर अली खान, बेंगलुरु साउथ के लिए सौम्या रेड्डी, बेंगलुरु नॉर्थ के लिए राजू गौड़ा और बेंगलुरु रूरल के लिए DK सुरेश कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजू गौड़ा ने कहा कि अब मोदी की डबल इंजन सरकार की हार होगी और कांग्रेस की डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार इक़्तिदार में पावर में आएगी। इस मौके पर BBMP के साबिक कारपोरेटर्स अब्दुल वाजिद, AR जाकिर, जमीर शाह और दीगर ने कहा कि सब मिलकर इस बार बेंगलुरु नॉर्थ में राजू गौड़ा को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಯಾರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ,